किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम का हमारे कृषि कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बदलते मौसम के साथ साथ हमें अपने कृषि कार्यों में भी बदलाव लाने पड़ते हैं और यही कारण है कि कृषि में समसामयिक कार्यों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमें अपनी खेती बाड़ी में छोटे मोटे बदलाव लाने ही पड़ते हैं और जो बहुत ही आवश्यक भी होते हैं हमारी खेती के लिए। इसीलिए आज के अंक में हम कुछ समसामयिक कार्यों की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में अब 98% होगी बारिश। देश में खरीफ बोनी प्रारंभ। किसानों को मिलेगी राहत। मुनाफेदार बेबी कॉर्न और खूंटीदार मचाई यंत्र। भारतीय मौसम विभाग ने गत दिनों अपना दूसरा पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून लंबी अवधि औसत का 98% रह सकता है, जिसमें 4% की कमी बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि मौसम विभाग ने अपने पहले पूर्वानुमान में 96% वर्षा का पूर्वानुमान लगाया था। वहीं मध्य प्रदेश में भी मानसून बेहतर रहेगा। देश में खरीफ की बोनी प्रारंभ हो गई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक खरीफ फसलों का कुल बुआई रकबा 81.33 लाख हेक्टेयर तक हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह रकबा 72.31 लाख हेक्टेयर रहा था। मौसम विभाग द्वारा सामान्य बारिश की भविष्यवाणी तथा प्री मानसून की वर्षा के बाद बोनी प्रारंभ हुई है। अब तक 5.51 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई है, जबकि 1.64 लाख हेक्टेयर में दलहन, 47.39 लाख हेक्टेयर में गन्ना और 14.06 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई कर ली गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों कृषि विभाग की भविष्य की कार्य योजनाओं और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्याज खरीदी की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि किसान भाइयों से प्याज 8 रुपये प्रति किलो खरीदी जाएगी और पीडीएस की दुकानों में गरीब उपभोक्ताओं के लिए 2 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध होगी। उपभोक्ताओं के लिए खरीदी की सीमा भी तय की जाएगी। तुअर खरीदने के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में तुअर की उपलब्धता का आकलन करें। तुअर, मूंग और उड़द की खरीदी एक ही केंद्र से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने फसल बोने का परामर्श देने के लिए ऐप बनाने, फसल का भुगतान आरटीजीएस से करने एवं किसानों को एक साथ दोनों फसलों के लिए कर्ज देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कृषि ऋण समाधान योजना बनाने के निर्देश दिए, जिसमें ब्याज पर राहत दी जाएगी या ब्याज माफ किया जाएगा। बेबी कॉर्न मक्के की एक मुनाफेदार किस्म है। इसके भुट्टे की मांग काफ़ी ज़्यादा होती है। जब मांग ज़्यादा होती है तो दाम भी अच्छे मिलते हैं। बेबी कॉर्न से सूप, पकौड़ी, सलाद और स्वादिष्ट अचार बनता है। ऐसी खूबियों के कारण होटलों में बेबी कॉर्न मक्के की मांग निरंतर बनती रहती है। ऐसी ज़रूरतमंद मक्का लगाकर किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसकी बोनी अन्य मक्के की तरह ही जून माह में की जाती है। जातियों में संकर, प्रकाश, कंपोजिट में केसरी आदि का चयन किया जा सकता है। श्रम और समय की बचत के लिए वैज्ञानिकों ने खूंटीदार मचाई यंत्र विकसित किया है। धान उत्पादक किसान भाइयों के लिए कठोर परिश्रम को देखते हुए कई साल के अनुसंधान के बाद यह मचाई यंत्र तैयार हो पाया है। एक अश्वशक्ति या इससे अधिक वाले ट्रैक्टर से चलाया जाने वाला यह यंत्र मिट्टी के ढेलों को तोड़कर यंत्रीकृत धान प्रतिरोपण के लिए समान मचाई युक्त खेत तैयार करना आसान हो जाता है। इस यंत्र को केज व्हील के साथ लगाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे मचाई की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इस यंत्र में 3 बिंदु खिंचाव प्रणाली, मुख्य ढांचा एवं 23 खूंटी लगाई गई हैं। किसान भाई इस यंत्र को आसानी से संचालित कर सकते हैं। इससे श्रम, समय के अलावा उत्पादन लागत में कमी आती है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। टमाटर के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम भाव 600 रुपये रहा, अधिकतम भाव 1000 रुपये रहा। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव 500 रुपये रहा, अधिकतम भाव 600 रुपये रहा। देवास में न्यूनतम भाव 1250 रहा, वहीं अधिकतम भाव 2450 रुपये रहा। हरदा में न्यूनतम भाव 2000 रहा,
अधिकतम भाव 2,300 रुपये रहा। आलू के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार हैं। दमोह में न्यूनतम भाव 500 रुपये रहा, अधिकतम भाव 600 रुपये रहा। खंडवा में न्यूनतम भाव 400 रुपये रहा, अधिकतम भाव 800 रुपये रहा। रतलाम में न्यूनतम भाव 350 रुपये रहा, अधिकतम भाव 690 रुपये रहा। हरदा में न्यूनतम भाव 600 रुपये रहा, अधिकतम भाव 800 रुपये रहा। आइए अब जानते हैं प्याज के भाव। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 400 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 800 रुपये रहा। सतना में न्यूनतम भाव 300 रहा, अधिकतम भाव 600 रुपये रहा। शाजापुर में न्यूनतम भाव 200 रुपये रहा, अधिकतम भाव 700 रुपये रहा। शेरपुर कला में न्यूनतम भाव 313 रुपये रहा, अधिकतम भाव 320 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि समसामयिक कार्यों का हमारे कृषि में कितना बड़ा योगदान रहता है और कितना महत्वपूर्ण है इनका ध्यान रखना भी। इस समय खरीफ की फसलें हमारे खेतों में लगी हुई हैं और अब समय है इनमें उचित तरीके से रोग एवं कीट नियंत्रण करने का। ये किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार से हम अपनी फसलों को कीट प्रकोप से बचा सकते हैं, इनका प्रबंधन कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जो खरीफ में फसलें आने वाली हैं उसमें कीट नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय हैं, कैसे करना, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, अब तो चूँकि खेती लगाने का समय आ गया है, लेकिन अगले वर्ष में भी ध्यान रखें, जब भी हमारा खेत खाली होता है मार्च अप्रैल में, उस समय तेज़ गर्मी भी पड़ती है, तो उस समय गहरी जुताई कम से कम 3 साल में एक बार गहरी जुताई अवश्य करें। उससे क्या क्या होता है कि जितने प्रकार की इल्लियाँ होती है, उसकी जो शंखीय अवस्था होती है, इल्लियों के बाद जो शंखी बनती है, वो ज़मीन के अंदर ही पूरी टाइम गर्मी में पूरे 2-3 महीने रहती है। यदि हम उसको गहरी जुताई करते हैं तो गहरी जुताई से जितनी प्रकार की इल्लियों की जो शंखियाँ अंदर है वो वहीं के वहीं नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है गर्मी के कारण, और यह बची हुई चिड़िया खा जाती है। तो ये भी एक उपाय अपना कीट नियंत्रण के लिए शुरुआत से ध्यान रखें इसमें। और जब हम बीजों को बोएं तो बीज बोते समय ध्यान रखें कि हमारा जो पुराना बीज रखा है उसको कोशिश करें कि ना बोएं, जो पुराने जिसको हम अनाज कहते हैं। तो बीजों को 3 या 4 साल में एक बार नया बीज खरीदें, और जब भी बीज खरीदें हमें उस प्रतिरोधक जो भी रहता है उसमें ऐसा बीज लें जिसमें वो जो रोग प्रतिरोधक या कीट प्रतिरोधक बीज हो, ताकि हमारा जो पौधा है, फसल रहे, वो स्वस्थ रहे। और स्वस्थ फसल में कीड़े और बीमारियां बहुत ही कम लगती हैं और हमें कीटनाशकों की आवश्यकता इतनी पड़ती नहीं है। और जब हम बीज लेके आएँ तो सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि उसको बीज का उपचार ज़रूर करेंगे। और बीज उपचार के लिए एक दवाई, जैसे सोयाबीन आप लोग लगाएंगे, अभी सोयाबीन में सफ़ेद मक्खी का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और जिसमें
पूरा जो पीलापन बढ़ता है वो सफ़ेद मक्खी के द्वारा ही पीलापन पौधों में, सोयाबीन में बढ़ता है। और अन्य भी जो मूंग है, उड़द है, उसमें भी ये समस्या आती है। तो एक दवाई है थायोमिथॉक्सैम। थायोमिथॉक्सैम 35% में मिलती है। इसकी दवाई लेके इसके साथ बीजोपचार हम करेंगे। 1 एकड़ बीज के लिए लगभग 30 ml मात्रा जो है दवाई की लगती है। और आधा घंटा इस दवाई में थोड़ा सा पानी में घोल के और इसको बीजों पे डाल देंगे और आधा घंटा या कम से कम 1 घंटा इसको हवा में सुखाएंगे और उसके पश्चात ही इन बीजों को हम बोएंगे। इसमें बोने से ये होता है कि लगभग 1-1.5 महीने तक जो सफ़ेद मक्खी या जो अन्य रस चूसक कीड़े हैं, उन कीड़ों का आक्रमण इस पर नहीं होता और जो पीलापन बढ़ने के जो चांसेस है, वो जो समस्या है वो सोयाबीन है, मूंग उड़द में वो नहीं होता। ये पीलापन एक प्रकार की वायरस बीमारी है, लेकिन ये कीड़ों के द्वारा फैलती है। तो इस प्रकार से हम कीट नियंत्रण में हमारी खरीफ फसलों में शुरुआत से ध्यान दें, बीज उपचार करें, गहरी जुताई करें और उसके पश्चात अन्य विधियां बहुत सारी हैं, जैसे कि जब भी हम फसल लगाएं कतारों में लगाएं। कतारों में लगाने से भी जो है कीड़े और बीमारी कीड़े कम लगते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये रखता है, यदि कीड़े लगते हैं तो हमें छिड़काव करने के लिए बीच में जगह मिल जाती है। ये देखा है कि धान में भी सबसे ज़्यादा जितने कीड़े लगते हैं धान में लगते हैं, फिर सोयाबीन में भी इल्लियाँ लगती हैं। और जब भी इल्लियाँ लगे, सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि दवाई तभी डालें जब ज़रूरत हो उसकी। और यदि ज़रूरत पड़ती है तो सोयाबीन में उदाहरण की ध्यान रखें, जब वो लगती है कटा जिसमें बोलते हैं, उसमें यदि इल्ली लगती है तो सबसे पहले जो गहरी जो हानिकारक जितनी बहुत ज़्यादा वो दवाई ना डालें। कम मात्रा जो कम शक्तिशाली वैसे जैसे क्लोरोपाइरिफॉस, ट्राइजोफॉस, ये दवाई हम उपयोग में करें। ट्राइजोफॉस आती है, क्लोरोपाइरिफॉस 20% में आती है, ट्राइजोफॉस 50% की दवाई आती है। इन दवाइयों का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें। धान में यदि हम कीड़े लग रहे हैं, इल्लियाँ लग रही हैं, धान में भी बहुत सारे प्रकार की इल्लियाँ लगती हैं, तो उसमें अन्य विधियों तो आप अपनाएं हैं। जैसे प्रकाश प्रपंच की हमने बात की थी, प्रकाश प्रपंच के लगाएं ताकि उसमें सब प्रकार के जितने कीड़े हैं, तनाछेदक है, ये आ ही जाते हैं उसमें। और यदि कीट नियंत्रण करना है, दवाई ही डालना है, तो दवाइयों में जैसे बोरर लगता है तो उसमें कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड नाम की एक दवाई है, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड। इसकी दवाई यदि ग्रैनुअल में मिलती है तो 1 किलो जो दवाई है उसमें 1 हेक्टेयर के लिए काम करती है। और यदि दवाई डालना है, दूसरी दवाई भी है जैसे प्रोफेनोफॉस जो है 40% इसी में मिलती है। और धान में कभी कभी हम देखते हैं कि डालना, इस छिड़काव करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको जो है बारीक छनी हुई रेत में भी मिलाकर उसको हम डाल सकते हैं। 20 किलो रेत में यदि दवाई मिला लें और 1 एकड़ में हम छिड़क कर दवाइयों को डाला जा सकता है, तो आसानी से धान में भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि यदि किसान भाई दवाई का भी छिड़काव बहुत कम करते हैं और ज़रूरत पड़े तो ही दवाई हम डालें। मूंग और उड़द में भी इसी प्रकार की जैसे रस चूसक कीड़े लग रहे हों तो थायोमिथॉक्सैम 75% में मिलती है, उसकी भी 250 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर में आप छिड़काव करें। और यदि इल्लियाँ लग रही हैं तो प्रोफेनोफॉस जो दवाई है सबसे अधिक अच्छी सुरक्षित मानी गई है, उसको आप डाल सकते हैं। इस प्रकार कीट नियंत्रण से हमारे फसल उत्पादन को बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधता पूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए
तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें, सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। खेतों में नई ताजगी, नई स्फूर्ति आ जाती है और ये मौसम ना केवल मन के लिए सुहाना होता है, बल्कि इसी के साथ साथ कृषि कार्यों में भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भाई हमें पानी मिलता है इस मौसम में और इसी के साथ साथ व्यावसायिक दृष्टि से भी इस मौसम में ढेर सारी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। ये कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनका उत्पादन आप ले सकते हैं, किस प्रकार ले सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कोई भी फसल हम देखें, चाहे वो धान्य की फसल हो या धान्य फसल हो, वर्षा काल जितना अच्छा सुहाना मौसम होता है लेकिन फसलों में रोग बीमारी और कीड़े लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस समय यदि हम कुछ ध्यान रखें फसलों में, जैसे हम बात करते हैं कि जो भी फसल हम लगाएं वो उठी हुई बेड पे लगाएं, उसमें ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई की व्यवस्था रखें ताकि जिस समय बारिश ना हो सिंचाई उससे कर सकें। उनको पौधों को बांस बल्ली के सहारे, तार के सहारे थोड़ा ऊपर बांध के रखें ताकि फसल की जो बेल है वो ज़मीन में टच ना करे। और मिट्टी में हमें ये ध्यान रखना है, यदि जैविक तरीके से प्रयोग करना है तो आज के समय बाज़ार में नीम खली बहुतायत में उपलब्ध है और सरकार भी आप देख रहे हैं कि यूरिया को नीम कोटेड करके दे रही है। तो नीम से फ़ायदा क्या होता है, इसमें एक तो फफूंद रोगी गुण होता है, साथ ही ये कई प्रकार के नेमेटोड और इनके लिए भी असरकारक होती है मिट्टी में जो पाए जाते हैं। तो हमें जब बेड बनाना है तो उसमें बेड बनाते समय नीम खली का प्रयोग करना है। और यदि हम जैविक फफूंदनाशी की बात करें तो बाज़ार में ट्राइकोडर्मा आसानी से उपलब्ध है। इस 1 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी को लेके हम 50 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला के 10-15 दिन के लिए डालें, उसको 3-4 दिन पलटते रहें तो वो 1 किलो का जो हमारा जीवाणु है वो बढ़ के 50 किलो का हो जाएगा। उसको जो हम खेत की में डालेंगे आखिरी जुताई के समय, तो जितनी फफूंदनाशक बीमारियां जो बारिश के मौसम में लग सकती हैं, चाहे वो डैम्पिंग ऑफ हो, फ्यूजेरियम बिल्ट हो या दूसरी जो समस्याएं आती हैं, उसको हम अच्छे तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। इसी तरह कई प्रकार के आज के समय में फफूंदनाशी आ चुके हैं बाज़ार में, जैसे बिवेरिया बेसियाना है, लास्ट्रा है या नीम तेल है। नीम तेल का हम समय समय पर छिड़काव करते रहें जब भी बारिश का मौसम खुला रहे। तो जितने रस चूसक कीड़े हैं हमारे, चाहे वो वाइट फ्लाई हो या थ्रिप्स हो, जैसिड्स हो, एफिड हो, जो रस चूस के हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यदि हम नीम तेल का 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहेंगे तो ये हमारी फसलों में आने वाले कीड़ों से तो रक्षा करेगा ही, और इनके द्वारा फैलने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी से हम जानते हैं कि आगे चल के येलो मोजेक रोग फैलाता है। ये चाहे हमारी सोयाबीन की फसल हो, चाहे हमारी मूंग की फसल हो या हमारे सब्जियों की फसल हो, जैसे कि हम जानते हैं मिर्च है, मिर्च में चूड़ा मुड़ा का रोग लगता है जो थ्रिप्स के द्वारा फैलता है। तो यदि हम 15-15 दिन के अंतराल पर नीम तेल का स्प्रे करते रहेंगे तो हम इन आने वाली रोग बीमारियों से बचा सकते हैं। और ये ध्यान रखना है, बाज़ार में कई तरह के स्टिकी टेप भी आते हैं जो पीले और नीले रंग के होते हैं। यदि हम देखते हैं कि पीले रंग के टेप को हम लगा देते हैं और नीले रंग के स्टिकी टेप को हम लगाते हैं खेत में, तो रस चूसक कीड़े जितने होते हैं, चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो, चाहे थ्रिप्स हो, चाहे जैसिड हो, एफिड हो, ये उसमें चिपक जाते हैं। जो पीले कलर का रंग होता है उसकी ओर सफ़ेद मक्खी ज़्यादा आकर्षित होती है, तो पीले कलर के स्टिकी टेप में सफ़ेद मक्खी चिपक जाएगी। इसी तरह नीले कलर की ओर थ्रिप्स और मकड़ी का ज़्यादा आकर्षण होता है, तो नीले कलर का स्टिकी टेप हम लगाएंगे तो उसमें मकड़ी और थ्रिप्स आके चिपक जाएंगे। तो इससे हमें संख्या देखने को मिलेगी कि हमने जो टेप लगाए उनमें कितनी मात्रा में कीड़े चिपक रहे हैं। यदि ज़्यादा मात्रा में कीड़े चिपक रहे हैं तो फिर हमें दवा का स्प्रे करने की ज़रूरत है, वरना कुछ तो वही स्टिकी टेप हमारा काम करेगा कि स्टिकी टेप में कीड़े चिपक जाएंगे तो दवा हमें नहीं डालनी पड़ेगी। इसी तरह यदि हमारे पास पॉली हाउस है, उसके पाइप में हम ऊपर साइड पीला रंग कर दें
और नीचे नीला रंग पोत दें, उस पर ग्रीस लगा दें। किसान भाइयों के पास ग्रीस आसानी से उपलब्ध होता है, तो उस पाइप के ऊपर यदि ग्रीस लगा देंगे तो जो जितने रस चूसक कीड़े हैं वो उस पर चिपक के मर जाएंगे। तो जो आने वाले समय में दवाई का खर्चा भी बचेगा हमारा और लागत भी कम होगी उस हिसाब से। और इसी तरह हम देखें यदि टमाटर की फसल है, बैगन की फसल है या भिंडी की फसल है, इसमें फली विदक कीड़े का बहुत प्रयोग होता है। तो इसके लिए क्या करें कि एक टी आकार की खूंटी खेत में गाड़ें। उससे फ़ायदा क्या होता है, यदि 10 खूंटी भी हमने 1 एकड़ में गाड़ दी तो उस पर आगे चिड़िया बैठती है। और जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है या स्पोडोरा लिटोरा है, इनकी जो इल्ली होती है वो हम जानते हैं कि एक बार जो तितली होती है वो 50 अंडे तक देती है। तो यदि हमने वो चिड़िया को बैठने के लिए जगह कर दी तो वो इनको खा जाएगी अंडों को, तो इनसे आने वाली इल्लियाँ नहीं निकल पाएंगी। इसी तरह फेरोमोन ट्रैप आते हैं बाज़ार में अलग अलग तरह के, और फेरोमोन ट्रैप के अंदर चाहे अलग अलग स्पीसीज़ का लेयर लगा सकते हैं हम। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का है, स्पोडोरा लिट्यूरा का है। तो उससे क्या होता है कि मादा की गंध आने से नर कीड़ा उसकी ओर आकर्षित होता है। तो यदि हमने एक नर तितली को उसमें रोक लिया तो उसकी प्रजनन की क्रिया रुक जाएगी। एक तितली को रोकने से, एक तितली एक बार में 50 अंडे देती है, यदि हमने प्रजनन की क्रिया रोक दी तो आने वाले समय में जितने फल छेदक कीड़े हैं उनका हम आक्रमण रोक सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, जब रात्रि के जो कीड़े होते हैं वो जब फसल पे हमारी आक्रमण करते हैं तो रात के समय में हम बल्ब जला के नीचे केरोसिन का तेल इकट्ठा करके रखें एक बॉक्स में, तो प्रकाश की ओर आकर्षित होने वाले कीड़े आके उसमें पानी में गिरेंगे। और ये सब साधन यदि हम अपनाएंगे तो दवाइयों पे जो प्रयोग करने में हमारा पैसा खर्च हो रहा है उस पर हमारी निर्भरता थोड़ी कम होगी। तो जैसे मैंने बताया आपको, नीम तेल का स्प्रे हमें 15-15 दिन के अंतराल पे करते रहना है। ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल करना है। उसी तरह एक आता है HPV NPV आता है, निकोलो पॉलीहाइड्रेट वायरस, वो भी फल छेदक की इल्ली के ऊपर आक्रमण करता है। यदि इन समन्वित हम कीटनाशकों का इस्तेमाल करें तो हमारे बाजार से जो रासायनिक कीटनाशक हैं उन पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। और यदि देखते हैं कि जब ज़्यादा समस्या आ रही है तभी हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना है। लेकिन कीटनाशकों के प्रयोग में भी ध्यान क्या रखना है, जैसे बारिश का मौसम है, जब मौसम खुला हो तभी स्प्रे करना है। और यदि आपको बाज़ार में चिपकने वाला पदार्थ यदि बाज़ार से नहीं लाना है तो घर में अपनी साबुन को थोड़ा सा घोल के चिकना उसका सॉल्यूशन बना के उसको दवाई में मिला सकते हैं, ताकि पत्तियों के ऊपर वो कीटनाशक अच्छे से चिपक जाए और उसका प्रभाव अच्छे तरीके से हो। क्योंकि जितने कीटनाशक हम बाज़ार से लाते हैं उनकी लागत अधिक पड़ती है। तो कोशिश करें कि शुरुआत में हमें यदि एक टमाटर के फल में छेद दिख रहा है तो तुरंत उसको निकाल के पौधे को अलग करें और उसको फल को ज़मीन में गड्ढा करके दबा दें, ताकि अधिक पौधों में ये संक्रमण ना होने पाए। यदि इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अच्छे से पौध संरक्षण कर सकते हैं और अपनी लागत भी कम कर सकते हैं। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का, चेहरा भारतीय किसान का, परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारे कार्यक्रम का आज का अंक। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी।
ऐसी ही जानकारियों से हम आगे भी आपके ज्ञान का विस्तार करते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।